इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सिम्टम्स दिख रहे हैं। हाइपरनेट्रीमिया में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि ऐसे पेशेंट में अल्टर्ड सेंसोरियम की पहले की अवस्था कैसी होती है। पेशेंट बोलता है कुछ भी थोड़ा बहुत चलते हैं तो बहुत दर्द होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता और क्रैम्प्स हो रहे हैं, बॉडी में क्रैम्प्स हो रहे हैं। ये जो गौरव तिवारी पेशेंट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सिम्टम्स दिख रहे हैं, लक्षण आए हैं और जांचों में वो प्रूव हुआ है। तो इसका जो सोडियम की जो वैल्यू है 45 से ज़्यादा है। इसका मतलब है इस कंडीशन में हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है। हाइपरनेट्रीमिया में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अल्टर्ड सेंसोरियम हो गया। और अल्टर्ड सेंसोरियम क्यों होता है? सर बिकॉज सोडियम की वैल्यू बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो बॉडी में एडिमा हो जाती है, एडिमा तो आईसीपी उसका बढ़ जाता है, इसलिए वो सही से कोऑर्डिनेशन नहीं करता है, अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाता है। अच्छा, ऐसे पेशेंट में अल्टर्ड सेंसोरियम की पहले की अवस्था कैसी होती है? अगर किसी का किस कंडीशन में ऐसा हो जाता है? भाई दो तीन चीजें हैं। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन है, अब डिहाइड्रेशन में भी वो हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, तो हाइपरनेट्रीमिया में क्या करेंगे? हाइपोवैल्यूमिया हो जाता है कि हाइपरवैल्यूमिया हो जाता है, उसका वॉल्यूम जो है पानी का बढ़ जाता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में किस कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में होती है? अगर कोई पेशेंट बहुत डिहाइड्रेशन कंडीशन में है। डिहाइड्रेशन कब होता है? अगर किसी को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस से उसको सीवियर लूज मोशन हो गए, सीवियर वोमिटिंग हो गई, किसी कारण से अगर सीवियर वोमिटिंग अगर उसको 10-20 अगर हो गई है, तो फिर उसको हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न होने की संभावना रहती है। या दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? अगर उसका इंटेक अच्छा ना हो, कोई ओल्ड पेशेंट है, 70, 80, 75 साल के बेड रिडन पेशेंट है, वो पड़े हुए हैं, ढंग से उनका इंटेक नहीं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड एज होम में होते हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, उसमें हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन मिलने की आपको संभावना रहती है। वो पेशेंट लक्षण के आधार पे आप फिर आगे जो है उसकी जांच कराते हैं। पेशेंट बोलता है कुछ भी थोड़ा बहुत चलते हैं तो बहुत दर्द होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और क्रैम्प्स हो रहे हैं, बॉडी में क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन बोलेगा तो आपको सोच लेना है कि ऐसी कंडीशन इसमें हो सकती है। तीसरा, अगर मेडिकल अगर सीकेडी है, अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज का अगर कोई पेशेंट है, रेगुलर वो मेडिसिन पर ले रहा है, तब उसमें हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होती है, मिलती है आपको। तीसरा क्या कंडीशन आपको हो सकती है? अगर कोई बर्न का केस है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बर्न हो या डायरेक्ट टच मेकर बर्न हो, तो बर्न के केस में भी हाइपरनेट्रीमिया आपको मिलता है। तो हाइपरनेट्रीमिया मिलेगा, हाइपरकैलेमिया, उसमें दोनों मिलते हैं। बर्न के केस में हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया दोनों आपको मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। इसीलिए बर्न के केसेस में आपको रिपीटेडली जो है ईसीजी करा के देखता रहना चाहिए कि उसकी क्या कंडीशन है, हार्ट रेट क्या है, क्या है। तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आप जाएंगे, क्या करना है? सबसे पहले तो आपको मेडिसिन से हटना है। अगर मार्जिनली किसी का इंक्रीज है तो आपको ध्यान करना है कि हाइपरनेट्रियम में मतलब सोडियम मतलब नमक, तो सिंपल नमक की मात्रा इसके जो इंटेक है कम करनी है। ठीक है, कम करना है। फ्लूइड में जाएंगे तो उसको फ्लूइड दे करके आपको मेंटेन करना है। जो हाइपोवैल्यूमिक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है बॉडी में, उसको वैल्यूमिक कंडीशन में लाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको लाना है। तो हाइपरनेट्रीमिया जब आप इसको करेक्ट कर लेंगे, तो चाहे वो इंटेक के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा, तो जितने भी सिम्टम्स इसके हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे और पेशेंट जो है पुरानी कंडीशन में आपको आ जाएगा। कोई रेगुलर अगर कोई डायरेटिक्स ले रहा है, किसी मेडिसिन में अगर कोई डायरेटिक्स, चाहे वो लॉन्ग डायरेटिक या शॉर्ट डायरेटिक जो हैनेल लूप पे काम करती है या पीसीटी पे काम करती हो, तो वो ज्यादा इसको निकालती है, एक्सक्रीट करती है, उस कंडीशन में भी हो जाता है। मान लो कोई लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें डायरेटिक्स चल रहा है, बहुत दिनों तक चल रहा है, 2-4-6 सालों से चल रहा है, तो इसीलिए देखा गया है कि चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट हो या सीकेडी के पेशेंट हो, उनको समय समय पे आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की जांच कराते रहना चाहिए और उसको देखते रहना चाहिए। फिर क्या करना है? ऐसे पेशेंट को आपको मतलब बगैर ट्रीटमेंट के, बगैर मेडिसिन के कैसे आपको बताना है कि आपको क्या करना है। भाई बहुत गर्मी हो रही है तो गर्मी का बचाव करना है,
हॉट लू बनती है ना, बहुत, उसमें भी हाइपरनेट्रीमिया बोलता है। बहुत तेजी से गर्मी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई और हाइपरनेट्रीमिया हो गया। हाइपरनेट्रीमिया होगा तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? ब्लास्ट में क्या होगा? हार्ट फेलियर हो जाएगा, आपका डेथ भी हो सकती। तो ये बहुत ही समझने वाली, जानने वाली, सबको अपनी प्रैक्टिस में ध्यान रखना है, पेशेंट को भी ध्यान रखना है। हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट को इक्विलिब्रियम में लाना है, और जो हाइपोनेट्रीमिया का हो तो उनको साल्ट के कैप्सूल आपको दे करके उनको मेंटेन करना है, उनके इनटेक में सोडियम की मात्रा बढ़ानी है। तो ऐसे कोई भी ओल्ड एज पेशेंट में अगर हाइपोनेट्रीमिया मिलता है तो उनको आपको गाइड करना है, काउंसिल करना है। ठीक, ये पेशेंट तो यंग पेशेंट है, तो इसमें ऐसा काउंसलिंग की जरूरत नहीं, ये डिजीज के कारण ऐसा है, तो इसमें आपको करेक्ट करना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। साथ में आपको कुछ मल्टीविटामिन का भी उनको योगदान देना है, तो उनको एडवाइस कर दी ओरल जो खा सकते हैं, और उससे उनका आहार विहार क्या है वो भी आपको बताना है। और कुछ किसी को पूछना है हाइपरनेट्रीमिया के बारे में, और आगे से इससे संबंधित कुछ भी पढ़ के आएंगे, कोई अगर क्वेरी होगी तो हमको बताएंगे।